नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज 29 तारीख है और शुरुआत करते हैं कोरोना की महामारी से। आज की डेट में कोरोना जो एक वायरस है, ये कोरोना महामारी जो फैल चुकी है पूरे विश्व में, इसने 210 देशों को 210 कंट्रीज को अपनी चपेट में ले रखा है। इसमें 210 देशों में 30 लाख के ऊपर लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें लगभग 2,18,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और इसी कड़ी में जाते हैं तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोरोना संक्रमित की संख्या जो है लगभग 11.5 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत डराने वाला ग्राफ है कि ये कोरोना से लड़ते लड़ते जूझते जूझते पूरी दुनिया एक हो गई, बट अभी तक इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीनेशन नहीं निकाल पाए हैं। हम लोग कोई भी नहीं निकाल पाया है। भारत में इसकी संख्या लगभग 31,000 पहुंच चुकी है साथियों। और आज मैं आपको बताऊं, भारत ने जब रैपिड के जो इनकी चाइना से रैपिड टेस्टिंग किट मंगाई थी चाइना से, इन्होंने चाइना का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने पे चाइना की प्रतिक्रिया आई, उसकी प्रतिक्रिया ये आई कि उसने बोला कि हमारे ऑर्डर को ऐसे कैंसिल करना, हमारी किट को गलत बताना, ये मतलब खराब बताना, वो गलत है, वो सही नहीं। तो बात तो सही कही है कि कोरोना की जो बीमारी थी वो भी चाइना का ही प्रोडक्ट था और पूरी दुनिया में फैला और बहुत अच्छे से फैला। तो टेस्टिंग किट भी इनकी खराब तो नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जब आपकी बीमारी इतनी सॉलिड हो सकती है तो इसकी टेस्टिंग किट कितनी सॉलिड हो सकती है, ये तो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। और कितना भरोसा करना चाहिए आप पे, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। मतलब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसी कड़ी में साथियों आगे चलते हैं। हमारे एक संवाददाता हैं प्रतापगढ़ से, मिस्टर अखिलेश, उनसे पूछते हैं प्रतापगढ़ के क्या हाल है। मिस्टर अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी सर। तो अखिलेश जी ये बताइए, प्रतापगढ़ के क्या हाल हैं? अभी तक तो प्रतापगढ़ के हाल ठीक हैं। कितने कोरोना पहले कोरोना पेशेंट 6 निकले थे पहले, करीब 10 दिन पहले। ओके। शुरुआत में ही जो निगेटिव आ चुके हैं। उसके बाद अभी 10 दिन पहले फिर एक महिला धारावी मुंबई से आई थी। अच्छा। वो भी अभी 3 दिन पहले पॉजिटिव पाई गई है। उसके आसपास के 3 किलोमीटर एरिया को सीज कर दिया गया है। ओके। आपके यहाँ जांच का स्तर कैसा चल रहा है? जांच का स्तर सर, जांच तो सही नहीं चल रहा है, लेकिन तब भी प्रदेश सरकार के अनुमान से रोज करीब 20 से 25 लोगों का ब्लड सैंपल यहाँ से भेजा जा रहा है। मात्र 20 से 25 लोगों का सैंपल भेजा जा रहा है? जी तो जी। आइडेंटिफाइड इलाके होंगे, वहीं से भेजा जा रहा होगा जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले होंगे। हाँ, वहीं जहाँ से निकाला जा रहा है। ओके। बाकी आपके यहाँ कानून व्यवस्था क्या है? पुलिस का कैसा, पुलिस प्रशासन का कैसा क्या है? पुलिस प्रशासन सही चल रहा है। इसमें जो हमारे यहाँ एसपी अभिषेक सिंह जी हैं, वो भी इसमें बहुत प्रशासन को टाइट किए हुए हैं। हर जगह जहाँ पे हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, कल वो खुद क्या कहते हैं, सड़क के चौराहों पर, निर्मापल्ली से चौराहे पर खड़े होकर खुद ही चेकिंग करवाई गाड़ियों की जो फालतू घूम रहे थे। कुछ गाड़ियों का चालान भी किया उन्होंने। उसके बाद हर हॉट स्पॉट जगह को जाकर खुद ही निरीक्षण किया। आपके प्रतापगढ़ में कितने हॉट स्पॉट हैं अभी? अभी तो 4 हॉट स्पॉट हैं। अच्छा। जगह का नाम बता सकते हैं, कौन कौन सी जगह है? जगह का नाम शहर में ही एक क्या कहते हैं, ये चौक है। ओके। दूसरा रानीगंज में है, जहाँ पे 3 जमाती पाए गए थे मस्जिद में। और तीसरा बेगमवाट भी है, जिसे सील किया गया है। चौथा कुंडा है, जहाँ एक महिला मिली है अभी। कुंडा की महिला है वो? जी। चलिए अखिलेश जी, आपसे बात होती रहेगी। वहाँ की जो भी सूचना हो आप बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आज बॉलीवुड के महान अभिनेता इमरान खान हमारे बीच नहीं रहे। उनके अभिनय का पूरी दुनिया कायल थी, सभी लोग उनके कायल थे। वो न धर्म न जात कुछ भी नहीं देखते थे और एक हिंदुस्तानी के तौर पे वो
अपनी एक छाप छोड़ के गए हैं हम लोगों के बीच में। आज का बहुत ही दुखद दिन है और हमारे भी बहुत फेवरेट एक्टर थे वो, और उनकी लास्ट मूवी जो थी वो अंग्रेजी मीडियम थी, वो मैंने देखी भी है अंग्रेजी मीडियम, और उसमें बहुत ही अच्छा अभिनय भी किया था उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत, बहुत छोटे थे हम लोग तब, चंद्रकांता एक सीरियल आता था, उससे उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी और एक लंबी पारी उन्होंने इस अभिनय के क्षेत्र में खेली और अच्छी सक्सेस मिली और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनको नवाजा भी गया। तो ऐसी आत्मा को नमन करते हैं हम लोग और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में एक नया शासनादेश जारी हुआ है। शासनादेश ये है कि कोरोना संक्रमित जितने भी एरियाज हैं और जो कोरोना संक्रमित हैं, पीपल्स हैं पॉजिटिव, उनका एक डाटा बनाया जा रहा है। अब डाटा जो बनाया जा रहा है उसमें 3 कॉलम है। वो 3 कॉलम कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता दिखाते हैं और कहीं ना कहीं विवादास्पद हैं। वो 3 कॉलम क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप ये सुनिए और बताइए क्या ये सही है या गलत है। वो डाटा जो है उसमें पहला क्वेश्चन ये है, क्या कोरोना संक्रमित जमाती है? पहला सवाल ये है उस डाटे में। दूसरा ये है, क्या वह तबलीगी जमाती है? और तीसरा कॉलम ये है, वो कहाँ से लौटा है, वो कहाँ से आया है। तो साथियों ये किस टाइप का डाटा है एक समझ में नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता एक ध्रुवीकरण की तरफ लेके जा रहा है अपने देश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को। तो ये कहाँ तक सही है, सरकार ने क्या सोच के इन कॉलमों को ऐड किया है इस डाटा में, और ये डाटा ऐड करके ये डाटा अपलोड करेंगे ये एक वेबसाइट में। वहाँ पे ये दिखाएंगे कि कितने जमातियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, कितने लोगों को गैर जमातियों को हुआ है। तो भारत सरकार पहले तो ये तय कर ले कि उसे कोरोना से जंग लड़नी है या जमातियों से जंग लड़नी है। ये बहुत बड़ा विषय है अपने में। कहीं ना कहीं ये बीमारी इस देश में कम असर कर रही है और जब से ये बीमारी आई है हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा असर कर रही है। तो ये एक सोचने और चिंतन करने का विषय है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत खड़ी करने वाला है। ये ठीक नहीं है। ऐसे ही इसी में आपसे हम बताएंगे, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम का बहिष्कार दर्शा रहा है। और ऐसी ही एक घटना अमेरिका में 19वीं सदी में हुई थी। 19वीं सदी में जो अमेरिका में घटना हुई थी वो वेस्टकॉट इलाके की थी। वहाँ पे हिंदूज का बहिष्कार किया गया था लगभग 100 साल पहले। हिंदूज का बहिष्कार ऐसे किया गया था कि ये इनको छूत की बीमारी है, इनके पास आप जाएंगे तो आपको दिमागी बुखार हो जाएगा। एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया था जिससे काफ़ी हिंदूज को प्रॉब्लम हुई थी और ठीक नहीं था ये। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है साथियों। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ठीक है जमातियों को है, यूपी में जमातियों की संख्या ज़्यादा है, बट हमको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हम टेस्ट कितने कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। क्या हम और भी लोगों को टेस्ट के दायरे में लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कनिका कपूर है। कनिका कपूर लंदन से आई, वो मुंबई में उन्होंने क्वारंटाइन नहीं हुई, उनकी जांच नहीं हुई। वो लखनऊ एयरपोर्ट उतरी, उनकी क्वारंटाइन वो नहीं हुई, उनकी जांच नहीं हुई और बाद में वो कोरोना पॉजिटिव निकली। बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने पार्टी भी की। तो वो तो जमाती नहीं थी, वो जमात से नहीं आई थी। ऐसे ही जनवरी एंड में इंडिया में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। फरवरी स्टार्टिंग वीक में डिफेंस एक्सपो नाम से एक बहुत बड़ा एक्सपो लखनऊ में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा एक्सपो था, डिफेंस एक्सपो, भारत सरकार के द्वारा ये किया गया था। इसमें लाखों की संख्या में विदेशी लोग आए थे, विदेशी डेलीगेट्स भी आए थे। तो हम लोगों ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित नहीं किया था। नमस्ते ट्रंप का भी प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने देश के और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में संबोधन भी किया था गुजरात में। वहाँ भी लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी।
तो हमें क्या लगता है, हम क्या माने इसको कि सिर्फ जमातियों से हुआ? फॉरेन की फ्लाइट्स हम लोगों ने कैंसिल नहीं की, फॉरेन से लगातार लोग आते गए और यहाँ प्रोग्राम बड़े बड़े सेमिनार्स होते गए और एक्सपो होते गए, वहां से क्या ये बीमारी नहीं फैली होगी? पता तो तब चलेगा जब हम जांच का स्तर बढ़ाएंगे, जांच बढ़ाएंगे। अभी जांच तो हम सिर्फ जमातियों की कर रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जांच का स्तर और बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, किट नहीं है और इतने संसाधन नहीं है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जिसमें, जैसे वर्ल्ड में अमेरिका 35% का ग्राफ लेके बैठा है कि 35% कोरोना पॉजिटिव अमेरिका में है पूरी टोटल संख्या में। 31 लाख में लगभग 11 लाख अमेरिका में पॉजिटिव। वैसे ही इंडिया में 31,000 में लगभग 10,000 कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का ग्राफ मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में 10,000 लोगों का ग्राफ है, उसमें से सिर्फ 6,000 और 7,000 की संख्या सिर्फ मुंबई में है। मतलब 60 to 70% जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है, उसके बाद पुणे का नंबर आता है। तो आप क्या कहेंगे, ये सिर्फ जमाती हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ जो संख्या है मैक्सिमम बाहर से आए हुए लोगों की है, क्योंकि वो अपनी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंडिया की। वहाँ फॉरेन डेलीगेट्स बहुत आते रहते हैं, फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते रहते हैं, और ये संक्रमण कहीं ना कहीं वहीं से मैक्सिमम फैला भी है। मैं मानता हूँ जमातियों को लेकर इस देश में एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है, और आप लोग माने या न माने, आपको भी ये हकीकत एक ना एक दिन सामने आपके आ जाएगी। तो इस समय हम लोगों को ज़रूरत है जमातियों को छोड़ के, जमातियों से ना लड़के, हिंदू मुस्लिम से ना लड़के, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में ना फंस के हम लोगों को कोरोना से फाइट करनी चाहिए। घर में बैठकर हम लोग इस समय कोरोना से फाइट करें, वो बेटर है, ना कि हम लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए प्रिपेयर हैं, वो बेटर है। तो डिसीजन आपको लेना है, क्या सही है क्या गलत है। ये सब करने से, एक द्वेष, एक नफरत फैलाने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, मेरा ये मानना है साथियों। बाकी तो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकारें हैं, और क्या हकीकत क्या फसाना, ये तो सब आप लोग देख भी रहे हैं। मीडिया शो कर रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि जमाती जमाती जमाती, इंडिया में अगर कोरोना है तो वो जमाती है और कोई नहीं है। बट हमको ये बताइए, अपने देश में मौजूदा सरकार में किसी मंत्री ने, किसी नेता ने अगर ये बयान दिया हो कि ये कोरोना जो आया है सिर्फ मुस्लिमों को जैसा आया है, सिर्फ जमातियों को जैसा आया है, तो आप हमको ज़रूर बताएं। मैं किसी जाति विशेष की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट डाटा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो कि फैक्ट डाटा है, आप देख सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं सब लोग, मोबाइल में, टीवी में सब दिखाया जाता है। अपना नेट चलाइए, उसमें सर्च करिए, सर्च इंजन में जाइए, सर्च करिए, सब आपके सामने सारा डाटा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।